बालाघाट जिले से एक हृदय विदारक खबर सामने आई है, जहां एक अन्नदाता ने मौत को गले लगा लिया। खैरलांजी थाना क्षेत्र के घुबड़गुंदी गांव में रहने वाले किसान राम सिंह बिसेन ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बुधवार को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना की जानकारी देते हुए मृतक के बेटे संजू बिसेन ने बताया कि वह काम के सिलसिले में नागपुर में थे। घर से अचानक मां का फोन आया कि पिता की तबीयत बिगड़ गई है। जब वे बदहवास हालत में घर पहुंचे तब पता चला कि राम सिंह बिना खाना खाए ही सो गए थे और उसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई। परिजनों और चाचा की मदद से उन्हें आनन फानन में खैरलांजी के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल बालाघाट रेफर कर दिया। बदकिस्मती से तमाम कोशिशों के बावजूद किसान राम सिंह को बचाया नहीं जा सका और उन्होंने दम तोड़ दिया। इस आत्मघाती कदम के पीछे की असली वजह क्या है, यह अब तक साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल पूरा परिवार गहरे सदमे में है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमें पता तो नहीं है, लेकिन हम नागपुर में थे। फिर घर पे फ़ोन किए मम्मी को, तो मम्मी प्याज खोद रही थी बाड़ी में। फिर बोले खाना खाने, बोले खेत से आए तो खाना नहीं खाता, बोले मैं आराम कर रहा हूँ। बोले आराम किए, तबीयत खराब हुई तो चाचा को बुला के लाए। चाचा ने खैरलांजी अस्पताल लाए। फिर वहाँ से रिफर केस बना, बालाघाट लाए। फिर हम बालाघाट आए। यहाँ मृत्यु हो गई। यहाँ मृत्यु हो गई। कुछ भी नहीं, अच्छी बात की है फ़ोन पे हमारे से, मतलब 2 बजे के करीब दिन में, मंगलवार को। कारण अज्ञात है। वादा खिलाफी, गुस्सा और न्याय की मांग। बालाघाट के मोती नगर में आज मंजर कुछ बदला हुआ है। जिस शराब दुकान को बंद होना था, वहां आज संग्राम छिड़ा है। तारीख 1 अप्रैल, ये वो दिन था जब मोती नगर की महिलाओं को चैन की सांस लेनी थी। आश्वासन मिला था प्रभारी मंत्री से, सांसद भारती पारधी से और जिला कलेक्टर से कि आज से ये दुकान यहाँ नहीं होगी। लेकिन सूरज ढलने को है और दुकान के शटर खुले हुए हैं। इसी धोखे के खिलाफ वार्ड की महिलाएं अब सड़कों पर उतर आई है। हाथों में बैनर नहीं, आंखों में दृढ़ निश्चय लेकर ये महिलाएं अब शराब दुकान के ठीक सामने धरने पर बैठ गई है। इनका दर्द समझिए, रिहायशी इलाका है, लेकिन शराबियों के तमाशे ने जीना मुहाल कर दिया है। आए दिन गाली गलौज, सड़कों पर घंटों जाम और विरोध करने पर मिलने वाली धमकियां। ये महिलाएं अब थक चुकी है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। अभी जो कलेक्ट्रेट की जो मीटिंग में वहाँ पर प्रशासन की तरफ से और मंत्री जी ने, प्रभारी मंत्री जी ने कह दिया था कि ये भट्टी 1 तारीख से यहाँ नहीं रहेगी, इसको समन्वयन के साथ में हटाया जाए। उसके बावजूद भी इन्होंने 1 तारीख से भट्टी ओपन करके रखी हुई है। इसलिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि प्रशासन के पॉजिटिव एटीट्यूड के बावजूद भी इन लोगों ने अपनी जगह को, नई जगह नहीं खोजी और यहाँ से हटा नहीं रहे। तो इसलिए हम सब महिलाएं यहाँ भट्टी को यहाँ से हटाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं कि अब ये भट्टियाँ नहीं रहेगी और तब तक हम यहाँ रहेंगे जब तक ये भट्टियाँ से हट नहीं जाती। इनका साफ कहना है कि जब तक दुकान हटेगी नहीं, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। प्रशासन के वादे कागजों पर रह गए, लेकिन इन महिलाओं का धैर्य अब जवाब दे चुका है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन अपने वादे पर कायम रहता है या फिर इन महिलाओं का ये सत्याग्रह और भी उग्र रूप लेता है। भारती पारधी मैम का भी आश्वासन है, उन्होंने भी कहा कि भट्टियाँ बनी रहेगी। एंकर मैम ने भी ये आश्वासन दिया था। इसके बावजूद ये लोग उसकी सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमें जगह नहीं मिल रही है। पर आज 1 तारीख हो गई है, तो इसलिए अब हम सब महिलाएं यहाँ इकट्ठी हुई हैं कि अब ये भट्टी तो अब यहाँ नहीं रहेगी। अब चाहे कहीं भी लगे ये, बट यहाँ से हटाएं, क्योंकि यहाँ से बहुत परेशानी है। महिलाओं का यहाँ आना जाना मुश्किल है। गालियाँ, असामाजिकता तो हमेशा यहाँ रहते हैं। गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, मार पीट। बच्चे स्कूल जाते हैं, लड़कियों को, औरतों को जगह नहीं देते आने जाने के लिए। ये लोग रोड पे ऐसे बिल्कुल खड़े रहते हैं, ट्रैफिक जाम करके, हटते नहीं हैं। उटपटांग कमेंट्स, इन्वायरमेंट पूरा खराब, घरों के सामने झांकते हुए जाते हैं, शराब पी करके लोगों के घर के सामने पड़े रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कई सालों से झेल रहे हैं, बट अब नहीं, अब बहुत हो चुका है। नाक के ऊपर पानी चला गया है। तब रिहायशी इलाकों में जब ये है नहीं कि ऐसा होना चाहिए, उसके बावजूद भी ये लोग कर रहे हैं, तब मजबूरन में ये कदम महिलाओं को उठाना पड़ा। तब भट्टी यहाँ चलने नहीं दी जाएगी। ये हम महिलाओं का, पूरी वार्ड का ये फैसला है।
वज्र सी वाणी, पर्वत सा उत्साह और भक्ति का अटूट जुनून। धर्म नगरी लांजी में इस बार हनुमान जन्मोत्सव लेकर आ रहा है शक्ति और समर्पण का महासंगम। विगत 22 वर्षों की गौरवशाली परंपरा को निभाते हुए अभिनंदन बाल ग्रुप के द्वारा पुराना राम मंदिर में प्रातः 6 बजे अभिषेक और दोपहर 12 बजे से भव्य महाआरती होगी। साथ ही मां सिंहवाहिनी दुर्गा उत्सव समिति द्वारा गुजरी चौक नया राम मंदिर में दोपहर 1 बजे से सुंदरकांड और शाम को विशाल महाप्रसाद भोज का आयोजन किया गया है। पुरानी नगर पंचायत और दुल्हापुर के मंदिरों में भी गूंजेगी हनुमान की चालीसा। इस वर्ष का मुख्य आकर्षण है पुराना थाना परिसर स्थित हनुमान मंदिर का नवनिर्मित भव्य स्वरूप, जहां श्रद्धालु नए परिवेश में शीश नवाएंगे।